हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः एक बेहतरीन वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करेंगे अब जो पेपर अभी हुआ था 2022 में, किसका वर्ग तीन का पेपर हुआ था, उसके सारे गणित के प्रश्न करेंगे जो आपके पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो वर्ग 3 वाले स्टूडेंट हैं जिनका अभी पेपर होने वाला है 8-10 दिन में, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। और जो भी मेरे साथी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरे प्रश्न गणित के करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो लाइन दी गई है इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा। ये जो सही रहता था ना, रिस्पॉन्स शीट दी जाती है परीक्षा के बाद, कैंडिडेट का पेपर दिया जाता है। तो अगर सही रहता है तो उसमें ग्रीन रहता है, अगर गलत रहता है तो उसमें ब्लैक कलर की लाइन देता है। ठीक है, तो ये मेरा सही था, मेरा खुद का वर्ग 3 का पेपर था। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से 13 से विभाजित है। तो 13 से विभाजिता चेक करने के लिए आपको सभी अंकों का विभाजिता तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर गणित के आप स्टूडेंट हैं और मैथ यदि आपके पेपर में आ रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 2022 में क्या हुआ था, बहुत लंबी लंबी संख्याओं का, जैसे 39 से पूछ रहा है, 37 से पूछ रहा है ना। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा फिर। अभी तो इसको चेक करने के लिए, 13 से विभाजिता चेक करने के लिए इकाई अंक में 4 का गुणा करिए, इकाई अंक में 4 का गुणा करिए और फिर इकाई अंक को घटा के उसको जोड़ते जाइए। जैसे मैं छोटी संख्या लेता हूँ 95 बताने के लिए उदाहरण के रूप में, इकाई अंक ये है, इसमें 4 का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। फिर इसको हटा देंगे, इसको हटा के 9 में 4 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। इकाई अंक में गुणा करके इकाई अंक को हटा देते हैं और जितना बचता है उसमें 4 जोड़ते जाते हैं। मतलब जितना आता है उतना जोड़ते जाते हैं। तो 13 आ गया। अब 13 से विभाजित है ना, अर्थात 95 13 से विभाजित होगी। जो लास्ट में है वो अगर 13 से विभाजित है तो 95 भी 13 से विभाजित है। देख लीजिए, 13 सत्ते 95 होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं 117 का। 117 में क्या है, ये 7 है, इकाई अंक में क्या है 7 है, तो 7 में 4 का गुणा करिए। इकाई अंक में 4 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 7 में 4 गुणा करेंगे 28 आ जाएगा। अब इकाई अंक को हटा देंगे, अब बचा कितना 13, और शेष में, सॉरी 13 नहीं, कितना बचा 11। शेष में जो ये 28 आया है इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब देखिए 39 17 से विभाजित है, सॉरी 17 से नहीं यार, 13 से विभाजित है। हाँ, 13 तिया 39 होता है। तो ये जो 117 है ये भी 13 से विभाजित होता है, क्योंकि 13 नमैया 117 होता है। ठीक है, इसी तरह से बड़ी संख्या को आप चेक कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। कुछ सरल, कुछ कठिन और कुछ नॉर्मल लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है 80 का 40%। तो 80 का 40% निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, इस तरह के अगर प्रश्न दिया हो तो उसको 1 सेकंड, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। दोनों के जीरो हटाओ और गुणा कर दो। तो दोनों के जीरो मैंने हटा दिया, 8 और 4, 8 से कितना हो गया 32, उत्तर आ जाएगा आपका। जीरो क्यों हटता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 80 का मतलब गुणा होता है, 40 मतलब, ठीक है, का मतलब गुणा, फिर 40 लिख दिया। अब ये परसेंट जो होता है, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए परसेंट को जब हटता है तो नीचे 100 लग जाता है। जब 100 लगेगा तो इस जीरो से ये कट जाता है, इसीलिए दोनों जीरो कट जाते हैं, फिर इनका गुणा हो जाता है तो आपका 32 उत्तर आ जाएगा। पुनः एक विभाजिता का प्रश्न पूछा गया था। देखिए कौन सी संख्या 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है, तो ये आपको चेक करना होगा। 3 के विभाजिता का नियम होता है कि जो संख्या दी गई है उसके पूरे अंकों को जोड़ लीजिए, और यह यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 9 के विभाजिता का नियम होता है, जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए, यदि उन सभी का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो चेक करेंगे खटाखट। क्या लिखा है आपका, लिखा है 27 213, पहला ऑप्शन। इसको जोड़िए, 2 में जोड़ेंगे 7 तो 9 हो जाएगा, 9 2 11 1 13, 11 1 12, 12 3 15, तो इनका योग कितना आ गया 15, जो कि केवल 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित नहीं है। 15 किससे विभाजित है, 3 से विभाजित हो जाती है, 9 से नहीं होती, क्योंकि 9 एक कम है, 9 और 9 दूनी 18 हो जाता है। तो यह संख्या ऐसी है, पहला नंबर ऑप्शन, जो 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूरा परसेंटेज का है। 250 का 42% प्लस 420 का 25%। तो लिखेंगे 250 का मतलब गुणा 42%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, प्लस 420 का 25%, 25% हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। फिर चलिए काटते हैं, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 5 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा 10 2 बार में, 2 से कटेगा ये 42 21 बार में, 21 दूनी 42। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, बीच में प्लस लगा है ना।
अब देखिए 5 से कटेगा 10 2 बार में, 5 से कटेगा 25 5 बार में, ठीक है। 2 से 42 कटेगा 21 बार में, तो 21 पंचे कितना होता है 110 होता है, प्लस बीच में है, फिर 21 पंचे इधर ये वाला 21 पंचे कितना है 110 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी 21 पंचे 105 होता है यार, 105 प्लस 105 तो ये हो जाएगा 210, टोटल हो जाएगा 210। देखिए मैं जो लगाया था वो सही है। अगला और ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को, जैसे एक ऐसे वृत्त है जिसका जो ये तार से बना है ना, ये पूरा गोल गोल 28 सेंटीमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। अब इस तार को वर्ग बनाया जाता है, तो बोल रहा है वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए निकाल के बताते हैं। नहीं, सीधे इसका अनुपात होता है 11:14 है ना, सीधे होता है 11 होता है वर्ग का और ये होता है वृत्त का। तो कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको वृत्त एक वीडियो में पूरा वृत्त पढ़ा चुका हूँ, अगर कोई भी नहीं देखा जाके देख ले, बहुत ही अच्छा वीडियो है। त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर है ना, ये जो त्रिज्या है ये त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई दिया है आपका, पहले वृत्त का ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ग का ज्ञात करेंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर है 28 गुणे 28, ठीक है। तो 7 से इसको काटेंगे 4 बार में और पूरा आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 24/64। कितना आएगा 24/64 क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि त्रिज्या 4 गुनी हो रही है तो क्षेत्रफल 16 गुना होगा, तो 24/64 क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग वर्ग का ज्ञात करते हैं। वर्ग का कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वृत्त का, वर्ग की तो भुजा हम लोगों को मालूम नहीं है, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें, क्योंकि ये तार की जितनी लंबाई है ना उससे अगर हम लोग ये बनाएंगे वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का भी परिमाप सेम टू सेम होगा, ठीक है। सेम टू सेम होगा तो परिमाप ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान है 28, तो 7 से कटेगा ये 4 बार में, 7 चौक 28, ठीक है। और इसका मान आ जाएगा 22 और 4 गुणे 2 है तो 22 अट्ठे हो जाता है 176 सेंटीमीटर दिया है क्या हुआ परिमाप। और उसी तार से हम लोग क्या बनाते हैं, उसी तार को मोड़ के एक ऐसे वर्ग बना देते हैं, तो वो तार तो उतना ही लंबा है ना जितना लंबा वो वृत्त बनाते समय था। तो जितना परिमाप वृत्त का होगा उतना वर्ग का भी होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a का मान कितना है 176 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा का मान है आपका 176 को 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 44 सेंटीमीटर इसका भुजा आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो एक 44 का स्क्वायर करेंगे तो 44 का स्क्वायर करेंगे तो 44 गुणे 44 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये होगा आपका वर्ग का स्क्वायर। क्या बोला है, वर्ग का स्क्वायर और वृत्त का स्क्वायर का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात मतलब बटे में लिख के हम लोग काटा पीटी करेंगे तो उसका मान आ जाएगा। ऊपर लिख दिए वर्ग का क्षेत्रफल, नीचे लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 24/64, तो आपको 24/64 मत लिखिए, आप सीधे लिखिए क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, पाई का मान लिखिए 22/7 लिखिए, ठीक। उसके बाद पाई आर स्क्वायर मान होता है 28 गुणे 28 त्रिज्या का मान, ठीक है। अब इस 7 से इसको काट देंगे 4 बार में, 4 से 44 कटेगा 11 बार में, ठीक। 11 से ये 22 कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 22 बार में, ठीक है। 22/28 बचा है। अब 22/28 2 से कट रहा है, ये 2 से कटेगा 11 बार में, ये 2 से कटेगा 14 बार में, तो कितना आ गया 11:14। देखिए आप यदि सीधे याद कर लेते हैं, यदि वृत्त का और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 11:14 होगा। आप रट लीजिए तो आपका यह प्रश्न 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का। यदि आप नहीं याद करते हैं तो फिर ऐसे ही हल करना होगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो मैंने क्या बोला, यदि वृत्त का और वर्ग का परिमाप बराबर दिया गया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 11:14 होता है। ये थोड़ा प्रश्न अच्छे लेवल का था। अगला प्रश्न आपके सामने इजी सा क्वेश्चन है। घन का आयतन जिसका किनारा 3a है, किनारा बोले तो
उसकी भुजा, एक भुजा उसकी है, उसके फलक का माप, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। घन बनाने के लिए आपको ऐसे बनाना होता है, 3D इमेज होती है, 3 डायमेंशनल होते हैं, है ना। तो घन, ये हो गया लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई, ये होता है आपका ऊंचाई, ये तीनों घन की बराबर होती हैं। क्या बोल रहा है, इसका किनारा 3a दिया गया है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन होता है a क्यूब। a क्यूब मतलब a हम माने हैं भुजा, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा उसकी कितनी दिया है, भुजा उसको दिया है 3a, तो 3a का क्यूब करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 और a का क्यूब कर देंगे, a मतलब भुजा, भुजा का क्यूब कर देंगे, तो उत्तर नंबर तीसरा सही है। देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये मेरा गलत हो गया था, तो गलत वाले में देखिए क्या दे दिया था, ये मैं ये टिक कर दिया था, और उत्तर सही होगा ये वाला, ठीक है। तो रिस्पॉन्स शीट में जब वो देता है तो पीला करके देता है कि पीला वाला आपका सही था, काला वाला जो आप लगाए हैं वो गलत है ना। देखिए 13 से विभाज्यता का पूछा था, तो वही नियम लगा के आप लोग कर सकते हैं, और यदि छोटी संख्या तो सीधे ही विभाजित करके ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भिन्नों की तुलना करना है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है वो पूछा गया था। तो भिन्नों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे भिन्नों से संबंधित आपको ट्रिक्स बता दूंगा। तो ठीक है, इसको अनुमानित रूप से हम लोग कर सकते हैं। देखिए 19/230 है, तो इसको हम मान लेते हैं 20/230 है, ठीक है। माना कि 20/230 है, तो 0 से 0 काटेंगे तो 2/23 आ गया, मतलब 23 में से 2 भाग, 23 भाग में से 2 भाग। इसको और छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/25, मतलब 25 में से 2, 25 में से, सॉरी 25 है ये, 35 नहीं, 25 में से 2, ठीक है। इसको देखिए, इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा, ये कटेगा तो इसको 2 से काटेंगे तो 9/9 ये हो जाएगा 109, 109। तो अनुमानित हम मानते हैं कि चलिए इसको भी 10 करते हैं, इसको 110 कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको 10 कर दिए, इसको 110 कर दिए, तो इसको काटेंगे तो 11 में से 1, 11 में से 1 है ना, तो ये भी बड़ा है, और ये 12 में से 1। तो देखिए सबसे छोटा इसमें से हम किसे बोलेंगे, सबसे छोटा इसे बोलेंगे किसी, क्योंकि 25 में से ये 2 ले रहे हैं, 25 में से 2 भाग हैं, 23 में से 2 भाग बड़ा होगा, जैसे कुल 23 भाग हैं, एक बड़े भाग में 23 भाग हैं, 23 में से 2 निकालेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, और 25 में से 2 निकालेंगे तो थोड़ा छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में। देखिए ये है दशमलव, दशमलव को भिन्न, दशमलव अर्थात भिन्न, तो ये है 10.1, तो इसको भिन्न में करेंगे तो 101/1 अंक बाद 0 है ना, तो नीचे 1 और 1 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये आ गया भिन्न, आपका भिन्न को किस में चेंज करना है आपको, प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में भिन्न को चेंज करने के लिए उसमें 100 का गुणा करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, एक, ये 10 है, ये 110 है, तो इनका गुणा करेंगे तो 10 और 10, 1010%, 1010%। आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि एक मिश्र धातु में 26% तांबा होता है, तो 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो देखिए 26% तांबा होता है कि इसमें मिश्र धातु में, तो 260 ग्राम मुझे प्राप्त करना है, तो 26% किसका, 26% बराबर 260, किसका 26%, हमें 26% ज्ञात करना है, तो किसका, यक्स का मान लेते हैं, यक्स का 26% बराबर 260, तो प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा नीचे, इस 100 का इधर गुणा हो जाएगा, और 26 एक कम 26 कट जाएगा तो इधर बचेगा 10, और 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 10 में 100 का गुणा होता है तो 1000 बन जाता है। अर्थात मिश्र धातु कितना चाहिए आपको, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मिश्र धातु चाहिए 260 ग्राम तांबा के लिए। अब देखिए ये भी मेरा गलत हुआ था प्रश्न, निम्न में से कौन 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से विभाज्यता पूछ रहा है, तो 6 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए आपको 2 से विभाज्यता आनी चाहिए और 3 से आनी चाहिए, क्योंकि 2 और 3 का गुणा 6 होता है, तो वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से कटेगी, 6 से विभाजित होगी। तो चलिए 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, ठीक। और 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आप लोग जोड़िए, इकाई अंक में या तो 0 हो या तो सम संख्या हो, तो वह 2 से विभाजित होती है। 3 से इसको चेक कर लेते हैं जो सही है। तो देखिए 3 क्या लिखा है, 3 4 2 7 8 9 और 00 का योग तो 0 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग इतना ही लिख लेते हैं 00, ठीक है। 0 है तो मतलब यह 2 से तो कट जाएगी आराम से। उसके बाद चेक करते हैं
3 4 3 7 2 9 9 7 9 7 16 16 8 24 24 9 33 33 आ गया आपका। 24 9 इसको जोड़ने पे कितना आ गया 33। अब यह 33 3 से कटती है, 3 से ये 11 बार में कट जाती है, 11 3 33 होता है। मतलब यह 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, अर्थात यह 6 से विभाजित है। देखिए 18 से विभाजिता पूछ लिया, बहुत सारे विभाजिता के प्रश्न पूछे गए थे। 18 से विभाजिता पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। तो 18 से विभाजिता चेक करने के लिए वह संख्या 2 से कटनी चाहिए और 9 से कटनी चाहिए, क्योंकि 9 और 2 का गुणा करते हैं तो 18 आता है। ठीक है, तो 9 से विभाजिता मतलब इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और 2 से विभाजिता का मतलब इस जो संख्या दी गई हो उसका इकाई अंक सम संख्या हो या 0 हो, मतलब 2 से कटना चाहिए। 2 से तो कट रहा है, ये 2 है। अब इसको चेक करते हैं। 3 लिख 35 892 35,892। अब इसको देखिए अंकों का योग करते हैं। 3 3 5 8 8 16 16 और 9 होता है 25 25 2 27 आ गया। इसका योग कितना आ गया अंकों का योग 27 आ गया। अब 27 को 9 से विभाजित करिए, कट रहा है, 9 3 27 सीधे कट रहा है, अर्थात यह संख्या 2 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, तो यही संख्या 18 से विभाजित होगी। बहुत ही इजी प्रश्न। इनका भिन्न का योग पूछा है, तो भिन्नों के योग के लिए एक नियम, सबसे सरल नियम यही है कि यदि उनके हर बराबर हैं तो अंश को सीधे जोड़ दीजिए। अंश को सीधे जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा, और नीचे जो हर दिया है उसको लिख दीजिए, है ना। तो यही नियम होता है, क्योंकि इनके दोनों के हर बराबर हैं तो अंश को सीधे जोड़ देंगे और नीचे हर एक हर लिख देंगे, तो 124/87 उत्तर होगा। अब देखिए वह संख्या चुने जो एक साथ 3 5 और 2 से विभाजित हो। तो इसमें सबसे ईजी है 5 से विभाजित। 5 से विभाजित होने के लिए संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो सभी में 0 है, दोनों में है, 5 है, तो ऐसे तो नहीं चेक कर सके। अब इसको चेक करने के लिए 2 से चेक करने के लिए 2 से इकाई अंक 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए। तो ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे चेक करेंगे, इन दोनों में से कोई होगा। अब 3 से विभाजित चेक कर लीजिए तो आ जाएगा। सबसे पहले वाले को उठाते हैं। 83 124 और 0 दिया, तो सभी के अंकों को जोड़ दीजिए इसके। 8 3 11 1 12 2 14 4 18 18 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। तो 18 में 3 का भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाता है, अर्थात यह यही संख्या है जो 3 5 और 2 सभी से विभाजित हो जाएगी। थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनसे तो आराम से बन जाते हैं। 400 में 10% की वृद्धि की जाती है तो नई संख्या क्या होगी। तो 400 में 400 खुद का 100% है, 10% वृद्धि करेंगे तो 110% हो जाएगी। 110% में प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। अब इसको इससे काटेंगे, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे और 40 में 11 गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए दिया था एक नियमित पंचभुज। नियमित पंचभुज का मतलब उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं का परिमाप मतलब सभी भुजाओं के मानों का योग 1550 मीटर है। 1550 मीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं। 5 का भाग दे दीजिए, क्योंकि सभी बराबर हैं तो इसको काट दीजिए, तो इसका आपका आ जाएगा 31 पंचे 155 और 0 मतलब 310 मीटर सभी भुजाओं की माप है। देखिए एक और इजी क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था उस समय। 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, 40%। किसका 50 कुल छात्र हैं, 50 का मतलब गुणा 40%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे वो लग जाएगा 100 लग जाएगा। 1 0 इससे कटेगा, 1 0 इससे कटेगा, मतलब कितना आ गया, बचा 5 और 4 5 चौक 20 मतलब 20 लड़कियां हैं। जब 50 में से 20 लड़कियां हैं तो 30 लड़के होंगे। तो क्या पहुंचा है, लड़की और लड़कों का अनुपात क्या होगा, 20:30। कितना हो जाएगा, 20:30। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका। उल्टा मत करिएगा कि लड़कों की संख्या पहले कर दीजिए। मैंने यही किया था कि लड़कों की संख्या पहले लिख दिया था और लड़कियों के बाद में, तो मेरा गलत हो गया। जो प्रश्न में बोला है लड़कियों की पहले और लड़कों की बाद में वही लिखना है। पुनः पूछ लिया 8 से विभाजिता का नियम। तो इस प्रश्न को आप खुद हल करेंगे और चेक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो नियम याद हो जाएंगे। 8 से विभाजिता का नियम मतलब 8 से विभाजिता के नियम क्या, इसमें अभी एक भी प्रश्न नहीं आए थे ना, चलिए बता देते हैं। देखिए 8 से विभाजिता के नियम का अर्थ है उस संख्या के लास्ट तीन अंक 8 से कटने चाहिए। यदि किसी संख्या को चेक करना है कि वह 8 से विभाजित है कि नहीं, तो उस संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं तुरंत। 3 अंक लास्ट के क्या हैं, 884। इसको 8 से क्या कट रहे हैं, देखिए
8 से इसको काटेंगे तो 8 दहम 80 कटेगा, फिर उसके बाद 40 बचा तो 8 पंच 40, तो बिल्कुल कट रहा है, तो यही आपका उत्तर होगा। बाकी कोई नहीं कटेगा, किसी के 3 अंक लास्ट के 8 से नहीं कटेंगे, तो ये सभी क्या है, गलत हैं। तो 8 से विभाज्यता के नियम आप लोग ध्यान में बिल्कुल रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का कि कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा, मतलब जो लास्ट पेपर होता है, फाइनल पेपर, उसमें 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण है मतलब फैल हैं, 10% छात्र 50 में फैल हो जाते हैं। तो कक्षा 10 में कितने छात्र आएंगे? तो 9वीं में 10% फैल हो जाते हैं, 10वीं में कितने आएंगे, ये पूछ रहा है। तो देखिए 50 का 10% कितना होता है, 50 का 10% फैल हो जाते हैं, तो 50 का मतलब गुणा 10% में प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना है 5, मतलब 5 छात्र फैल हो गए। तो 50 में 5 छात्र फैल हो गए तो वो तो 9th में ही रहेंगे, लेकिन 45 जो छात्र पास हुए हैं वो कक्षा 10 में चले जाएंगे। तो आपका उत्तर यही वाला सही होगा कि कक्षा 10 में 45 छात्र प्रवेश करेंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी। एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का विकर्ण 1 नहीं a सेंटीमीटर है, क्या बोलना चाहिए इसको यहाँ देना चाहिए a सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल होगा? यदि वर्ग का विकर्ण दिया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण कितना दिया है, a दिया है, तो a का स्क्वायर बटे 2 इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही सही होगा बिल्कुल। चलिए कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, तो कमेंट में देंगे। तो इस वीडियो में गणित के इतने ही प्रश्न, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए और बेस्ट वीडियोस और ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।